तो आज का टॉपिक का है एडवर्ब। हेडिंग बनाओ एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। डेफिनेशन लिखो इसमें। वही लिखना लिखो दोज वर्ड्स that qualify any adjective or any verb. Those words that qualify any adjective or any verb is called की आर कार्ड प्लूरल लिखे हो वहां पे देखो आर कार्ड एडवर्ब एन एडवर्ब लिख सके प्लूरल नहीं भैया प्लूरल लिखो एन एडवर्ब आर कार्ड एडवर्ब प्लूरल लिखे हो भैया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोज वर्ड्स है ना तो पूरे कहा देंगे वर्ड्स एडवर्ब्स ना। इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। Those words that qualify any adjective or any verb are called adverbs. इसका मतलब ये हुआ वह सब शब्द जो क्वालिफाई करते हैं विशेषता बताते हैं ना। किसकी विशेषता बताते हैं एनी एडजेक्टिव यानी किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक वो क्या कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ आर कार्ड यानी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है क्लियर है पूरा। अब एडवर्ब्स देखो एग्जांपल देखो इसका क्या होगा। जैसे कि एक सेंटेंस लिया मैंने आई वॉज वेरी मैड देखो बात ना करो आई वॉज वेरी मैड आइडेंटिफाई करो कि इसमें एडवर्ब का है वेरी मैड ओनली वेरी। अभी यहाँ देखें क्या है एडजेक्टिव ना और एडजेक्टिव से पूर्व का आया वेरी। एडजेक्टिव से पूर्व आया वेरी तो वेरी क्या है एडवर्ब। अब ये किस तरह से एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है आदमी मैं पागल था लेकिन कितना पागल था बहुत पागल था। देखो मैं पागल था लेकिन कितना था बहुत पागल था इसलिए क्या हुआ वेरी तो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं पागल को। तो ये क्या है एडवर्ब। क्लियर है इतना पूरा कोनो डाउट क्लियर है। हाँ तो एक और सेंटेंस लिखो एग्जांपल के तौर पे दूसरा सी वॉज टू कोई नहीं यार सी वॉज टू लेजी। आइडेंटिफाई करो एडवर्ब है क्या TOO ना। टू मीन्स क्या होता है अत्यधिक। ठीक अभी यहाँ लेजी मीन्स क्या हुआ आलसी। आलसी क्या है एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये क्या है टू एडवर्ब है। अभी देखो जो अगर ऐसा है कि उसमें एडजेक्टिव आया है तो एडवर्ब कहाँ आएगा एडजेक्टिव से पूर्व। ठीक तो यहाँ पे क्या है टू एडवर्ब। मीनिंग लिखते चलो वेरी माने सब जानते हो ना बहुत और टू माने अत्यधिक। अब अगला सेंटेंस लिखो
हिंदी बोलना वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट The horse runs very fast. The horse runs very fast. ठीक है? ये मिटा रहे हैं ना? The horse runs very fast. ये तुम्हारा सेंटेंस है और सेंटेंस में लिखे हम का HORSE हॉर्स। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अभी इसमें आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा क्या है एडवर्ब। आइडेंटिफाई करो कौन है? वेरी तो पहले पहचाने थे, यहाँ वेरी फास्ट दोनों एडवर्ब ना। वेरी फास्ट पूरा का है एडवर्ब। अभी कैसे एडवर्ब है हम क्लियर बताते हैं, क्लियर करते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या आया रन्स, रन मीन्स दौड़ना। अब रन्स आया यानी क्या होगा दौड़ता है ना। तो कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। अभी यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा? वेरी फास्ट के द्वारा ना। दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी फास्ट, यानी दोनों का हुआ एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। क्लियर है? फास्ट अकेले एक एडवर्ब है और वेरी अकेले एक एडवर्ब है ना। अब वेरी लगा दिया, उसका मतलब क्या हो गया? वो बहुत हाई बना दिए उसको ना, बहुत ज्यादा कर दिए। अगर खाली इतना आता द हॉर्स रन्स फास्ट तो भी क्या था? फास्ट एडवर्ब था। ठीक समझे? शिवम तू कर नहीं देखा सही बात ना देखा था बहुत देर। तो आगे बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ, उधर कर लियो थोड़ा। हाँ उधर करा इधर कर लियो थोड़ा, हमें सुन थोड़ा इधर कर लियो जगह बोल के। आई सर तो उधर यार पीछे के लिए हम बैठा हुई पीछे कर पाऊं ना। देखा है तो एडवर्ब क्लियर है ना भैया। अब लिखो काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्या बोले? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब वीडियो देखे हैं कहीं मोड़े पर तार सुनात हुए कहे है ना पगल है रेंगदार में। जी ऐसे जगह बहुत गहरा पढ़ता है। अब तो पक्का ना जाना है, सुन नहीं है कि गदार विचार रहे बोले टैंके रे जान के। चलो ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब तीन टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ना। या फिर ऐसा कहेंगे एडवर्ब हैज 3 टाइप्स ना। चाहे ओन लिखो देयर आर 3 टाइप्स या फिर एडवर्ब हैज 3 टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स लिखो ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहला लिखो सिंपल एडवर्ब। कौन है एडवर्ब? सिंपल, सिंपल एडवर्ब। दूसरा लिखो रिलेटिव एडवर्ब। और तीसरा लिखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव हाँ
जहन में एक और सवाल आया है, पहले पूछ लीजिए। एक सेंटेंस आया है कि यहाँ आइडेंटिफाई करना है तुमको। दिस इज नॉट अ बर्ड, कौन सी? दिस इज नॉट अ बर्ड। यार हिंदी में सर्वनाम क्रिया विशेषण दिस इज नॉट अ बर्ड, ये सेंटेंस है तुम्हारा। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा एडवर्ब कहाँ है। दिस हाँ, नॉट का है, एडवर्ब है। इज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज दिस तो प्रोनाउन है। गुरु जी कहीं इज हम कहे, यहाँ जो नॉट है वो क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है एक का देखो, लेकिन ये इंट्रोगेटिव इज चिड़िया है, ये क्या है, चिड़िया है। तो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब है, ठीक। और वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि चिड़िया नहीं है ना। वर्ब को क्या कर रहा है, एक बार कह रहा है कि है और उसी में इंटरप्ट कर रहा है कि नहीं है, तो ये क्या है, एडवर्ब, ठीक। तो यहाँ 3 टाइप्स लिखे ना, उतार लियो। तो 3 टाइप्स में पहला हेडिंग बनाओ सिंपल एडवर्ब। मतलब सर जी अगर तुम नॉट नॉट ला रही है तो चीज नॉट नेगेटिव वर्ड सारे का एडवर्ब, नेवर भी, हाँ नेवर, चाहे जो समझो। हाँ सब एडवर्ब। तो हेडिंग बनाओ सिंपल एडवर्ब। हिंदी बताइए। सिंपल एडवर्ब साधारण, विशेषण। हाँ साधारण, साधारण एडवर्ब, ठीक। दूसरे का है संबंधवाचक एडवर्ब, क्रिया विशेषण। हाँ वही क्रिया विशेषण ना। और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा हो गया बेटा, हेडिंग बनाओ सिंपल एडवर्ब्स। साधारण सिंपल एडवर्ब्स मीन्स कहें तो इसकी परिभाषा लिख लो कि स्थान, वस्तु, ढंग, कारण ना, परिणाम या परिमाण, स्थान वस्तु स्थान, वस्तु और ढंग, ढंग की ढंग ढंग ढंग, परिमाण, परिमाण आदि, आदि की जो विशेषता बताते हैं सिंपल एडवर्ब्स कहलाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे एक चीज तो नहीं लिखे ना, नाउन, कोई भी नाउन हो, जैसे कि संज्ञा में कहेंगे तो अव्यक्ति पर्सन ना, लिख दो नाउन। हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लें, ओनली सी वॉज मैड, मैड, ओनली सी वॉज मैड ना। अभी इसमें एडवर्ब क्या है, ओनली का है, ओनली। अब देखो ओनली जोन है ये एडवर्ब है। ओनली एडवर्ब कैसे है ना,
यहाँ पे ओनली कैसे है एडवर्ब, केवल वो क्या थी, पागल थी, काव थी, पागल थी ना। तो यहाँ पे ओनली काव है एडवर्ब। अभी एक चीज नोट में लिखोगे तो रेसवन नोट में लिखो, एडवर्ब उसी के करीब रहता है जिसकी वो विशेषता बताता है। बताता हूं, जिसकी वो विशेषता बताता है। अभी ध्यान रखो, अब अगर वो वर्ब की विशेषता बताएगा तो वर्ब के करीब रहेगा, यानी वर्ब के आगे रहेगा। अगर वो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो सब्जेक्ट के आगे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे किसके आगे है, सब्जेक्ट के आगे ना। तो यहाँ पे क्या है, ओनली। अब मैंने लिखवाया तो यही है कि एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है, तो फिर यहाँ ये नाउन की विशेषता कैसे बना, अब लिखवाए तो हाँ? संज्ञा आदि अभी लिखवाए ना। तो ध्यान रखे कैसे बताएगा, ये पूरे सेंटेंस को जोड़ के बताएगा। ध्यान रखो, पूरे सेंटेंस को जोड़ के बताएगा, तभी ये सब्जेक्ट का अर्थ बता पाएगा ना, अरे विशेषता बता पाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस अगर जोड़े ना तो विशेषता नहीं बता पाएगा। ठीक, हाँ तो ध्यान रखो। अब नोट में लिख लिए ना, नोट में क्या लिखे कि ये जिसकी विशेषता बताता है उसी के करीब रहता है। अब इसी ओनली को हम कहीं और रख देते हैं ना। अब इसी ओनली को हम रख दिए, शी वॉज ओनली मैड। अब इसका कुछ और अर्थ हो जाएगा ना, इसका अर्थ हो जाएगा वो केवल पागल थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या था, केवल वो पागल थी ना। अभी यहाँ इसका मतलब क्या है, वो केवल पागल थी और कुछ नहीं थी ना। दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ एडवर्ब किसके साथ था, मैड के साथ, इसलिए मैड की विशेषता बताया। वहां किसके साथ था, सी के साथ, तो सी की विशेषता बताया। तो जिसके साथ जो रहेगा उसकी विशेषता बताएगा। चलो लिखो, एक और लिखो। I went quickly. I went quickly. QUICKLY, quickly. इसका क्या मतलब हुआ, मैं जल्दी से गया ना। आई वेंट क्विकली मतलब क्या हुआ, मैं जल्दी से गया। तो यहाँ पे क्या है, ई सब्जेक्ट है, ई वर्ब है, तो बचा वाला का एडवर्ब है। गुरुजी कितना बढ़िया बना ना, ये सब्जेक्ट है, ई वर्ब है, बाकी बचा वाला का है एडवर्ब है ना। बना कि नहीं बना। तो देखो यहाँ क्विकली का है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब का है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे गए, जल्दी से गए। अब इस वर्ब की विशेषता बता रहा है एक करीब है कि नहीं है ना। तो यहाँ लिख लो का एडवर्ब। अब एक चीज यहाँ से और मिला, एक चीज और का मिला कि जिसके अंत में एलवाई लगा मिले क्या बनेगा, एडवर्ब। लगभग ध्यान रखो, ऐसा होता है कई बार एलवाई लगा तो होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता है, ध्यान रखो। तो यहाँ ही क्या है, लगभग ध्यान रखो, नोट में लिखो, नोट बनाओ, लिखो। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में एलवाई लगा हो, एलवाई लगा हो, जिन शब्दों के बीच में अंत में एलवाई लगा हो,
लगभग सामान्यतः का होता है, एडवर्ब होता है, लगभग सामान्यतः एडवर्ब होता है। और एडवर्ब का जो अर्थ मिलता है उसे भी लिखेंगे, जैसे कि के रूप में या के रूप से, के रूप से या फिर में ना, इस तरह से, या फिर पूर्वक करके मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूर्वक। ठीक, दो तरह से अर्थ मिलेगा, के रूप से या फिर के रूप में या फिर पूर्वक करके अर्थ मिलेगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पे आया क्विकली, तो इसका कैसे आया? आई वेंट क्विकली, मैं जल्दी से गया, से आया कि नहीं आया ना, तो ध्यान रखो। से भी लिख लो, एक अकेला का से। ठीक, के रूप से या फिर का पूर्वक। जल्द पूर्वक कह सकते हैं कि नहीं? एका कह सकते हैं, जल्द पूर्वक। मैं जल्दी पूर्वक गया या जल्दी से गया, जल्दी पूर्वक है, वो ना बने, जल्दी से गया, वो ठीक है। हाँ? बस हो गया। एक टाइम ज्यादा होगा, 6 बजे। एक और नोट लिखेंगे ना, बस रुक जा। चल अब रह दिया, बाकी कर। दुनिया